हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए पदार्थ विज्ञान विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है सूक्ष्मदर्शी। आइए देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के लिए पाठ योजना कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ योजना संख्या, फिर लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद लिखते हैं विद्यालय का नाम जहाँ से शिक्षण कार्य आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल के अंतर्गत 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। दिनांक, जिस डेट पे शिक्षण कार्य करना है, कक्षा किस क्लास के लिए बना रहे हैं, विषय हमारा विज्ञान है, उप विषय हमारा ये भौतिक विज्ञान नहीं बल्कि हम इसको लिखेंगे पदार्थ विज्ञान है। ठीक है, ये हम पदार्थ विज्ञान के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं। ओके, चक्र हमारा 2 है और अवधि 40 मिनट की है। उसके बाद हमारा नंबर आता है प्रकरण का। तो प्रकरण हमारा सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी है। उसके बाद लिखते हैं उद्देश्य पहला लिखते हैं समान उद्देश्य, जो कि विज्ञान विषय से संबंधित होता है। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। और विशिष्ट उद्देश्य जो है वो प्रकरण से संबंधित होता है। 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य की आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्रों को सूक्ष्मदर्शी का ज्ञान हो सकेगा और छात्रों को दूरदर्शी का ज्ञान हो सकेगा। दूसरा जो उद्देश्य होता है वो है बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी के अंतर को बता सकेंगे या समझ सकेंगे और छात्र सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विशेषता को समझ सकेंगे। ये हो गया हमारा बोधात्मक उद्देश्य। तीसरा जो उद्देश्य होता है वो है क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे कि छात्र जो है सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी का उपयोग कर सकेंगे और छात्र सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की व्याख्या को कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो ये 3 तरह के उद्देश्य हमने दे दिए। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री के लिए हम लिखेंगे कि प्रकरण संबंधी चार्ट का प्रयोग करना है और शिक्षण सामग्री आदि जो है ये हमारी सहायक सामग्री हो गई। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्रों को सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की सामान्य जानकारी है। फिर लिखते हैं पाठ प्रस्तावना। पाठ प्रस्तावना में हम प्रकरण निकालते हैं। तो प्रकरण निकालने के लिए एक टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि टेबल कैसे बनेगी। इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम होगा। पहला कॉलम में होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और तीसरा है छात्र या छात्रा कथन। ठीक है, तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि दूषित भोजन या पानी पीने से क्या परेशानी होती है। तो छात्र क्या जवाब देते हैं कि हम बीमार पड़ जाते हैं। तो फिर शिक्षिका प्रश्न पूछेगी, बीमार को उठा के प्रश्न बनाएगी कि कुछ बीमारियों के नाम बताइए। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, हैजा आदि जो है बीमारियों के नाम है। फिर तीसरा सवाल पूछेगी कि सर्दी जुकाम कैसे फैलता है। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि ये जीवाणु से या विषाणु से फैलता है। ठीक है, फिर आप शिक्षिका अगला प्रश्न पूछेगी कि जीवाणु या वायरस या विषाणु को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। फिर शिक्षिका अगला प्रश्न पूछेगी सूक्ष्मदर्शी को लेते हुए कि सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे समस्यात्मक हो जाएगा और छात्र यहाँ पे मौन हो जाएंगे। जब छात्र मौन हो जाएंगे तो हमारा प्रकरण निकल गया। तो उसको हम लेके हम फिर उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण का नंबर आता है। तो पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से टेबल बनाना पड़ता है। तो टेबल में 5 शिक्षण बिंदु होंगे। तो 5 बिंदुओं पे ध्यान देना है। कौन कौन से बिंदु है, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला शिक्षण बिंदु है हमारा सूक्ष्मदर्शी। शिक्षिका प्रश्न करती है, सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या है, यहाँ मौन हो जाएंगे। तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी, क्या, सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र होता है। इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें वस्तु को लेंस के प्रकाश केंद्र तथा फोकस के मध्य रखते हैं। इसके द्वारा किसी सूक्ष्म वस्तु को 200 गुना बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, और क्या, यदि अत्यंत छोटी वस्तु को देखना है तो अधिक आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो आवर्धन क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई। ठीक है, ये फॉर्मूला। साथ ही साथ हमने इसको श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देना है। ये आवर्धन को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो m बराबर I/O, इधर हमने श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया है।
ठीक है। और साथ ही साथ इधर ऊपर में भी हमने कुछ लिखा हुआ है कि सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है। और हम चाहते फार्मूला तो लिख ही रहे हैं कि आवर्धन जो है m बराबर जो है प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई, इसको m से दिखाते हैं। यहाँ हमने दिखा दिया, श्याम पट पे भी लिख के दिखा दिया। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न का नंबर। तो बोधात्मक प्रश्न में हम लिखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो छात्र क्या जवाब दे देंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर हम लिखा समान सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु को कितना बड़ा करके देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 20 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। ठीक है। ऊपर भी 20 गुना लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा दूरदर्शी। तो दूरदर्शी में क्या लिखेंगे, दूरदर्शी से आप क्या समझते हैं, इसका स्पष्टीकरण देगी कि दूरदर्शी क्या है। छात्र जब ऑन हो जाएंगे तब स्पष्टीकरण देगी कि दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। ये दोनों लेंस एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। वस्तु की ओर वाला लेंस अभिदृश्यक तथा नेत्र की ओर वाला लेंस जो है नेत्रिका कहलाता है। ठीक है। और क्या लिखा कि दूरदर्शी से दूर की वस्तु को स्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है। ये हो गया हमारा दूरदर्शी के बारे में। साथ ही साथ दूरदर्शी से रिलेटेड जो चीज है उसको हम क्या करें, श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्या लिख के दिखा दिया, ये हो गया। उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न में पूछेंगे कि दूरदर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है। तो उत्तल लेंस लगा होता है। फिर लगा है देखा कि वस्तु की ओर लगने वाला लेंस क्या कहलाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। तीसरा शिक्षण बिंदु है सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी के उपयोग। तो शिक्षिका प्रश्न करती है सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। जब उपयोग है तो छात्र क्या है, मौन हो जाएंगे। तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी के प्रयोग निम्नलिखित हैं। सूक्ष्मदर्शी का हेडिंग डाल दिया कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग। तो इसका प्रयोग कहाँ क्या किया जाता है, शोध के क्षेत्र में किया जाता है और जीव जंतुओं की कोशिका का अध्ययन करने में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद दूरदर्शी का दिखा दिया कि दूरदर्शी का प्रयोग जो है गृह तारा आदि देखने में किया जाता है और साथ ही साथ इसका प्रयोग खगोलीय अध्ययन में किया जाता है। तो ये दोनों का दो उपयोग बता दिया। इधर हमने क्या किया, शॉर्ट में इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि सूक्ष्मदर्शी जो है शोध क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है और दूरदर्शी का खगोलीय अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों हमने श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया। उसके बाद नंबर आता है बोधात्मक प्रश्न का। तो बोधात्मक प्रश्न में हमने 2 क्वेश्चन पूछ लिया कि सूक्ष्मदर्शी का कोई एक उपयोग बताइए। तो छात्र ने क्या जवाब दिया, शोध के क्षेत्र में। फिर हमने लिखा दूरदर्शी का कोई एक उपयोग बताइए। तो छात्र ने जवाब दिया खगोलीय अध्ययन में। तो ये था हमारा बोधात्मक प्रश्न हो गया इससे रिलेटेड। उसके बाद हमारा नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हम 3-4 जितना भी आपको चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेंस का आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात किया जाता है। तो वहाँ पे फार्मूला लिखना है, m = I/O। फिर दूसरा है दूरदर्शी का उपयोग कैसी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो पता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ आप और तीसरा क्वेश्चन दे सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं या फिर दूरदर्शी से आप क्या समझते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन और बना सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। तो श्यामपट्ट सारांश में जो भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड शॉर्टकट में लिख के दिखा देंगे कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, यह एक प्रकाशीय केंद्र है जो सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त होता है। और आवर्धन क्या है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। और ये फॉर्मूला लिख दिया m = I/O। ठीक है। और साथ ही साथ उनका उपयोग भी लिख दिया कि दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है और सूक्ष्मदर्शी का भी आप चाहे तो लिख दें कि जो है शोध के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम नंबर आता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में हम यहाँ लिख देंगे कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी के 2 उपयोगों को याद करके आना है। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।